तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इस पे हमारी बेस्ड है सेकंड एक्सरसाइज। ये एक पार्ट है, इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी कराऊंगा इसमें जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी लगेंगे। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज। व्हेन आई से प्रॉपर्टी दैट मींस आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी एक ही बात है, आइडेंटिटीज हो या प्रॉपर्टीज हो एक ही बात है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टीज है ये कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, जो आपने 11th में पढ़ी हुई है उससे मैच करती है उसके फॉर्मूले से, बट एग्जैक्टली नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंड दिस फॉर्मूला इज sin x इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec x। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है इसको देख लो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, ये आपका बनता है यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। अगर मैं लिखता हूं कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं कह रहा हूं कि साइन इनवर्स यहाँ पे मान लो 2x, इसको अगर कन्वर्ट करना आप कोसेक इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बस क्या करना है आपको, पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में हम करते थे, पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्स करके लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ अंदर का एंगल इन्वर्स होगा और बाहर का फंक्शन चेंज हो जाएगा। लाइक साइन इनवर्स था, ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स और ये बन जाएगा 1 बाय 2x, एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे ही साइन का कोसेक के साथ हो गया, कोसेक का साइन के साथ हो गया। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स 1 बाय x, ये आपका बन जाएगा सेक इनवर्स, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है, सेक इनवर्स 1 बाय x, ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। ऐसे अगर मैं tan के केस में बात करूंगा, tan 1 बाय x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, एंड cot इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो ये हो गया, इसको ब्लॉक्स में लिख लो इन आइडेंटिटीज को, इससे क्या रहेगा ये एक जगह इकट्ठी रहेंगी। तो ऐसी जो आइडेंटिटी है इसको आप डाल लो, ये है ब्लॉक 1 आइडेंटिटी, दिस इज ब्लॉक 1, नोट इट डाउन। अब इसके बाद मैं आपको ब्लॉक 2 आइडेंटिटीज कराने वाला हूँ, एंड ब्लॉक 2 लिख लेना उसमें। ये आइडेंटिटी सारी सिमिलर सी है। देखो, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, उसमें आपने ये सीखा था कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो ये बनता है माइनस साइन एक्स। ऐसे ही कॉस के अंदर नेगेटिव होता है, वो बनता है लेकिन कॉस एक्स पॉजिटिव। कॉस और सेक, इन दोनों के केस में ही यही चीज होती है। बस बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे साइन माइनस है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में माइनस साइन बाहर चले जाता है, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के। यहाँ पे चेंज क्या है उसको देखो। जब मैं बात करता हूँ इनवर्स की, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन एग्जैक्टली ऐसे ही बाहर चले जाएगा, ये आपका इतना बन जाएगा। साइन की बात करूं मैं आपके सामने, अगर मैं tan इनवर्स की बात करता हूं, सेम गोज फॉर tan इनवर्स एंड सेम गोज फॉर कोसेक इनवर्स। यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट आएगा कि यार कॉट इनवर्स के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉट के साथ ऐसा नहीं होगा, बताता हूँ क्यों। पहली बात तो कॉस इनवर्स के साथ सिंपल चीज नहीं होगी। अगर कॉस के साथ नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे कंपलसरी ये लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो है, बस एक पाई और जुड़ गया यहाँ पे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे आप इसको। सेम अगर कॉस के साथ ऐसा है तो सेक के साथ भी ऐसा ही है। अभी इसका रीजन आपको बता दूंगा। सेक इनवर्स एक्स अब कॉट के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पे नेगेटिव साइन डालना, ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आपको पिछली क्लास याद होगी, उसके अंदर मैंने रेंज कराई थी, और वो जो रेंजेस थी ना इन तीनों की, वो कहीं ना कहीं
-π/2 से π/2, मतलब इन इसी रेंज के अंदर आ रही थी। ये आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रही थी, कहीं से भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं कर रही थी। तो लेकिन इनकी जो आप आइडेंटिटीज देखोगे, दीज आर समवेयर कनेक्टेड टू 0 से पाई, और 0 से पाई आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें पाई माइनस थीटा वाला फॉर्म लगती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है आपने पढ़ी हुई है, ये है 0 से पाई। ऐसे ही आपने सेक की पढ़ी हुई है, वो भी 0 से पाई है, बट उसमें एक टर्म क्या कहते हैं हट जाता है। वो कौन सा हट जाता है आपका, अगर क्या कहते हैं cos π/2 आपका 0 होता है ना, तो ये π/2 वाला हटा देते हैं हम लोग। ये किसके बारे में, सेक इनवर्स एक्स के केस में बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ। सिमिलरली कॉट इनवर्स की अगर आप रेंज देखोगे तो उसकी रेंज आती है 0 से पाई की। तो जो रेंज में 0 से पाई वाला इन्वॉल्वमेंट है ना, आप उसमें पाई माइनस लिखोगे, बाकी π/2 वाली रेंज में सिर्फ नेगेटिव साइन। तो ये याद करने का तरीका है। ये आपका है ब्लॉक 2, ये वाला और ये आइडेंटिटी, नोटेड डाउन। तो अब बात करते हैं ब्लॉक 3 की, ब्लॉक 3 आइडेंटिटीज की। ये आइडेंटिटीज सिंपल है। यहाँ पे क्या होएगा इसका ध्यान रखना। जैसे ना आपका जो ट्रिगो के अंदर, मैं जान के ट्रिग्नोमेट्री से इसको रिलेट कर रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये चीज सीखी हुई थी, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपने साइन और कॉस थीटा का रिलेशन विद π/2 सीखा था, लेकिन ऐसी आपने सारी चीजें सीखी थी। कॉस का साइन में सेक के साथ अगर आपको याद हो, आपका लगता था कोसेक थीटा, और टैन के साथ कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बस एक फर्क आ जाएगा। π/2 साइन और कॉस में रिलेशन देखना क्या आएगा इस बार। यहाँ पे आपका रिलेशन ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, काफी बार यूज होती है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमेशा क्या बनेगा आपका π/2। तो ये हो गई आपकी ब्लॉक 3 की आइडेंटिटी। अब लोग हम बात करते हैं ब्लॉक 4 की आइडेंटिटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। इस आइडेंटिटी को जानने के लिए आप थोड़ा सा 11th क्लास का याद करो। आपने उसमें देखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर याद हो, ये आपकी आइडेंटिटी थी tan a प्लस b की। ऐसे ही सिमिलर एक माइनस की भी थी, tan a माइनस b की, उसमें यहाँ माइनस लग जाता था, यहाँ पे प्लस लग जाता था। यहाँ पे भी कुछ आइडेंटिटी है, ये तो ट्रिगो की मैंने बताई आपको। यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो की आइडेंटिटी में देख लो क्या फर्क आएगा। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसकी आइडेंटिटी बनेगी आपकी tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। आप देखोगे ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं इससे सिमिलर है। जहां जहां पे tan a है ना, वहां वहां पे मैंने x लिख दिया, जहां जहां पे tan b है वहां वहां पे मैंने y लिख दिया। तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये चीज है। और इस tan को इधर भेजूंगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो ये आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, tan a को मान लिया x। अगर मेरे को देखो इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी बनानी है तो क्या करूंगा, tan a को x ले लो, tan b को y ले लो। तो देखो यहाँ पे x पुट करोगे, इसकी जगह y पुट करोगे, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे tan है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आप लिख दो tan इनवर्स x। ऐसे b की वैल्यू आप देखोगे tan इनवर्स y। अब ये जो tan है ना, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। तो देख लो आपकी आइडेंटिटी खुद से आप फॉर्म कर सकते हो। अगर भूल भी जाओ तो आप एग्जैक्टली ये आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हो। ये एग्जैक्ट आइडेंटिटी लिखी है। जब मैं बात करता हूँ माइनस की, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें दो आइडेंटिटीज हैं इसकी और वो किस पे डिपेंड करती है आइडेंटिटी, एक्स वाई की वैल्यू पे। अगर ये जो दो एक्स वाई है ना,
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका लेस देन 1 आता है, तब तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। लेकिन अगर x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? एक चेंज कर दोगे बस इस पूरी आइडेंटिटी में, पाई को ऐड कर दोगे, पाई को ऐड कर दोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये सिर्फ प्लस वाले केस की बात है। तो यानी एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी आप बहुत सिंपल सी लगा सकते हो। और तीसरी आइडेंटिटी है आपकी बहुत सिंपल, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर आप लेते हो तो आपको नॉर्मल आइडेंटिटी लिखनी है, जैसे ये लिखी थी, बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये वाली आइडेंटिटीज होगी। नाउ लेट्स गेट टू ब्लॉक 5। ब्लॉक 5 की आइडेंटिटीज देख लो। इस ब्लॉक की आइडेंटिटीज में ना आपको 11th की ही अगेन कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा सिंपल। आप ध्यान दोगे, आपने साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू टैन थीटा, वो ये होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं tan 2 थीटा की आइडेंटिटी की, तो ये आपने पढ़ी होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस लग जाता है बस यहाँ पे। और अगर आपने क्या कहते हैं कॉस वाली आइडेंटिटी याद हो, cos टू थीटा की विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा, जो कि बहुत कम लोगों को याद रहती है, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सिमिलरली इनवर्स के केस में कुछ आइडेंटिटीज है, आपको मैं एक का प्रूफ करके बता देता हूं ताकि आप बाकी सारी अपने आप से बना सको। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं ये जो tan थीटा है ना, इसको x ले लेता हूँ। अगर tan थीटा को मान लो मैंने ले लिया x, तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x। अब मेरे को रिप्लेस करना है, यहाँ पे जो tan थीटा जहां जहां पे लिखा है ना, वहां पे मुझे x डालना है। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं RHS पहले लिख रहा हूँ, RHS को ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस, यहाँ tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अगर x है तो tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर होगा, ये लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ जो थीटा है ना, थीटा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ये जो साइन है ना, इस साइन को मैं राइट साइड में भेज रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज, अगर मैं इस साइन को राइट साइड में भेज रहा हूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बचा सिर्फ 2 थीटा, तो 2 लिखूंगा और थीटा की जगह देखो क्या आया, tan इनवर्स। देखो आपकी आइडेंटिटी क्या फॉर्म हो गई, 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी बन गई। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ साइन इनवर्स लगाओगे तो ये बन जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे tan टू थीटा की आइडेंटिटी है ना, तो इसकी भी बन जाएगी 2 tan इनवर्स x। अगर आपने यहाँ पे tan इनवर्स लगाया तो अंदर बस एक ही चेंज करना है, ये लगा दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली 2 tan इनवर्स x की एक और आइडेंटिटी है, वो है आपके कॉस के टर्म्स में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉस वाला केस ये है, तो उसमें बन जाएगी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सिमिलर तरीके से जैसे यहाँ पे tan थीटा को एक्स पुट कर लो, आपकी आइडेंटिटी देख लो, ये बन जाएगी। यहाँ पे tan थीटा एक्स पुट करोगे, आपकी आइडेंटिटी एग्जैक्टली ये बन जाएगी। और ये काफी ज्यादा यूज होती है आइडेंटिटी, तो नोटेड डाउन। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर, ये तो हमारी होगी आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज यही है जो पूरे चैप्टर में अगेन एंड अगेन यूज हो रही है। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूँ, फॉर्म्स। ये मैं खुद ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बुक में डायरेक्टली नहीं दे रखा। फॉर्म्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो फॉर्म्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब ये फॉर्म्स मैं आपको खुद बता रहा हूँ, पहले ही लिखवा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस में एकदम से पहचान लो कि क्या कहते हैं इन फॉर्म क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपको इनडायरेक्टली आएंगे, आपको उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये जो है ना, इट हेल्प्स यू टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेंगे। और ये फॉर्म्स क्या है वो सब लिख लो। देखो कभी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स,
तो आपको यहाँ पे ना या 1 माइनस कॉस 2x आ जाए, तो यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? क्वेश्चंस को देख के आपको मैं बताया, तो देखो आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, वो दो होते हैं फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर भेजोगे तो बनेगा cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, या तो इसको इतना ही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बनती है आपकी 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यही सेम चीज यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा होता, तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखना होता है। सेम केस है यहाँ पे, 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? x। तो यहाँ पे जो बनेगी इक्वेशन ही बनेगी 2 sin स्क्वायर, ये वाली अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे आप इसे, जब भी ये फॉर्म आएगी आपकी, जब ये फॉर्म आएगी 1 प्लस कॉस एक्स की, तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब कितना आ गया? तीसरी, देखो क्या करना होता है हमको इसमें, ये जो है आपकी, अगर मान लो ये यूज हो रही है, साइन एक्स यूज हो रही है, तो साइन एक्स की बहुत सिंपल है, साइन एक्स की आप इजीली ये लगा सकते हो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये भी एक फॉर्म हो गई है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब अगर खाली cos x आ गया, देखो cos 2 थीटा की आपने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर खाली cos x लिखा हो, तो यहाँ पे x बाई 2 लिखोगे, यहाँ पे भी x बाई 2, तो cos x को आप रिप्लेस कर सकते हो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। आप इससे बहुत इजीली इसको कर सकते हो। अब जैसे 1 माइनस कॉस एक्स की लिखवाई ना मैंने आपको, ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ, अगर ये आइडेंटिटी कभी आए 1 माइनस साइन एक्स, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? देखो यहाँ जो 1 है ना, आप इस, देखो आपको ये तो पता है कि साइन एक्स को आप ये लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू कॉस, ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप पता है क्या लिखना है? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस ये साइन एक्स है, तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर आप ध्यान दोगे, देखो एक इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका आइडेंटिटी है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। सेम केस ऐसा ही आएगा, 1 प्लस साइन एक्स अगर आ गया, तो आप यही सेम चीज करोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ऐसे ही कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपकी हेल्प करेगी किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। ओके, अब मैं एक और फॉर्म आपको करा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसको देख लो। अगर कभी एक ऐसी फॉर्म आ जाए आपके सामने, लाइक cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका काम बस एक है, और वो काम क्या, उसको ध्यान देगा। आपको क्या करना है? दोनों तरफ cos x से डिवाइड करना है, दोनों तरफ कह रहा हूँ, सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos x। तो देखो अगर इस पूरे को cos x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा cos x से cos x कैंसिल, ये sin x बाय cos x बन जाएगा tan x, और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस tan x। अब ये जो 1 है ना, इसको देखो आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो 1 है, आप 1 को इजीली लिख सकते हो tan पाई बाय 4, क्योंकि वो 1 होता है। इसको लिख सकते हो tan x अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये जो tan x है, इसके साथ अपने आप से 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 का मतलब क्या होता है? tan पाई बाय 4, तो आप इसको ये लिख सकते हो जरूर, tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय tan x। आप याद करोगे तो ये बन रही है tan a प्लस tan b की, tan a प्लस b की आइडेंटिटी। तो ये सॉल्व होकर आपका कितना आएगा? tan a प्लस b। तो देखो ये जो चीज थी, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इतना बना दिया, और ये क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ये वाली आपकी जो फॉर्म है।
अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जितनी भी मैंने आपको फॉर्म्स बताई है ना, ये हाफ एंगल के तरीके से बताई है। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x होता तो आप यहाँ पे चेंज करके x लिखते, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एंगल होगा वो वहां पे उतना हाफ हो जाता। तो ये बन जाती फॉर्म। इसको मैंने सेपरेटली नहीं लिखवाया, इसको मैंने इसके साथ। सेम काम है, जैसे ये बन गई एक आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी चेंज भी हो सकती है अगर ऊपर आ जाए cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे आइडेंटिटी बनी tan a प्लस बी की, यहाँ बन जाती है आइडेंटिटी tan a माइनस बी की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लिखा है, x ने लिखा होता x बाय 2 लिखा होता यहाँ सब पे, तो आप x बाय 2 के टर्म्स में काम करते, यहाँ पे x बाय 2 आ जाता लास्ट में। ये जो x लिखा है यहाँ पे x बाय 2 आ जाता चेंज होकर। तो अंदर के ये जो एंगल्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। तो इस पे आप अपनी फॉर्म से मत डरना, ये सारी फॉर्म्स आपकी सेम तरीके से काम करेंगे, डबल एंगल हो चाहे हाफ एंगल। अब हमने इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ ली है, तो इस फॉर्म पे चलो कोई बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूँ। और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ बोला है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा है cos x और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन x। इसको मतलब आपको एक्सप्रेस करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे कुछ x की वो भी दे रखी है, क्या कहते हैं, डोमेन दे रखा है आपको कि x की वैल्यू। इसका अभी क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब देखो यहाँ पे हमारी काम में आएंगी फॉर्म्स। अब मैं आपको पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तरीका बताना चाहता हूँ। देखना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे कभी लिखा हो tan, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बाहर है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा है sin थीटा, तो आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, tan के अंदर। और ऐसा अगर मान लो ये ऐसा लिखा होता tan इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा होता tan थीटा, तो इस tan से tan इनवर्स न्यूट्रलाइज हो जाता और आप सिर्फ लिखते थीटा। इसको काट के मत दिखाना कभी भी, मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देना है। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही उल्टा, अगर tan यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स थीटा, वो भी ये उड़ जाएगा, tan इनवर्स से tan गया, आपका सिर्फ थीटा बचेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं इसको tan के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है कि tan के टर्म्स में कैसे आएगा, तो आपको इसी चीज के लिए मैंने फॉर्म्स लिखवाई थी। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे cos x है, मैंने आपको लिखवाया है अगर cos x आए ना तो आप ये यूज कर सकते हो, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos x था, cos 2x नहीं था। अगर cos 2x होता तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखते, बट यहाँ पे cos x है, अपॉन यहाँ पे आएगा 1। अब देखो याद करो, मैंने 1 माइनस साइन x की भी कुछ आपको लिखवाई थी, और वो क्या थी देख लो, ये बनती है आपकी, इसको ना मैं पहले ना cos का टर्म लिख रहा हूं जान के, अभी पता चल जाएगा क्यों। cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, एक ही बात है, चाहे cos पहले लिखो साइन पहले। तो देखो अब ये सॉल्व होके आपका कितना बनता है, अभी देखो ऊपर का ना एक आइडेंटिटी बन रही है, cos a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, एक तो ये बना, दूसरा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये बन गई, अपॉन नीचे देखो किसकी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos इंटू साइन, यानी कि ये बन रही है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर की। इसका जरूर ध्यान रखना। अब देखो ये वाला टर्म और इसका एक स्क्वायर वाला, मतलब ये दो टर्म्स थे ना, स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल हो गया, इससे बचा इतना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इस पूरे बुक में ही मान लो काफी, इसमें काफी सारी फॉर्म्स एक साथ हमें इकट्ठी यूज करनी पड़ रही है, तो यही क्वेश्चन इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो अगर याद हो लास्ट में 7th नंबर की फॉर्म मैंने आपको यही लिखवाई थी, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे
तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो ये बन जाएगा इतना, और ये जो नीचे वाला है ये बन जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ये जो 1 है ना, आप इसको क्या ले लो, tan π/4 ले लो, इसको tan x/2। इसको डायरेक्टली मत लिख देना, इसको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 1 की जगह मैंने tan π/4 लिख दिया। ये आप देखोगे ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, ये बन रही है आपकी आइडेंटिटी tan a प्लस tan b की आइडेंटिटी बन रही है, π/4 प्लस x/2। tan a ये है आपका, b आप x/2 है, तो ये बन गई इसकी आइडेंटिटी। देख लो, बाहर था tan इनवर्स और हमारा एम था यहाँ पे tan लाने का। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे हम tan ले आए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आपका आंसर क्या आया सॉल्व होके, π/4 प्लस x/2, एंड दिस इज द आंसर। अब थोड़े और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अब हमें ध्यान किस चीज का रखना है वो आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल नंबर 6 की हेल्प से। देखो, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है कॉट, और यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा क्लोज करके लिख देता हूँ, 1/√x² - 1, ये लिखा है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसको लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिखा है कॉट। अगर यहाँ पे कॉट लिखा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कॉट इनवर्स का टर्म चाहिए अंदर। अंदर कैसे भी करके कॉट, सॉरी यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर कॉट इनवर्स लिखा है, इसको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन में लिखा है कॉट इनवर्स, और ये तो आपको इस वाले ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है, इसको कैसे भी करके कॉट के टर्म्स में लेके आना है। बात आती है कॉट के टर्म्स में आएगा कैसे, ये लिखा है 1/this। तो अगर नीचे tan ले आया, ऐसे सोचना आपको, अगर नीचे tan का टर्म आ गया तो 1/tan तो कॉट ही होता है, तो आपका काम तो हो जाएगा। बात आती है अब नीचे tan कैसे आए, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करो कि नीचे tan आ जाए। तो आप यहाँ पे बहुत इजीली सोच सकते हो एक आइडेंटिटी के बारे में। अगर x को आप sec थीटा लिख दो, तो देखो नीचे का टर्म क्या बनेगा, √sec² थीटा -1 क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, ये tan थीटा होता है। अगर ये याद नहीं आ रहा तो इसको ऐसे याद रखो, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, इससे अगर tan थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो यही बनती है। तो यानी कि ये आपका सॉल्व हो सकता था अगर आप x की जगह क्या पुट करो, sec थीटा। तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, पुट x = sec थीटा। अगर आपने x को sec थीटा पुट किया तो ये क्या बनेगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस √sec² थीटा -1। और ये sec² थीटा -1 का स्क्वायर रूट ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। और 1/tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा। आपको बताया था कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, बचा थीटा। अब यहाँ पे ना ये थीटा एक ऐसा टर्म है जो आपने खुद लेट किया है, क्वेश्चन में कहीं थीटा था ही नहीं, क्वेश्चन में x है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है इसको फाइनल सॉल्व करने की, कि थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो। अगर x = sec थीटा लिया है तो sec को उधर भेजो, कितना बन जाएगा, sec इनवर्स x। थीटा = sec इनवर्स x। तो आप देख लो आपका आंसर कितना आ गया, थीटा = sec इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो आपने इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करके sec इनवर्स x बना दिया, यानी कि ये आपका किसके बराबर आ गया, sec इनवर्स x के। तो इसमें आपको पता चल गई होगी, सबसे मेन चीज ये है कि x को मैं क्या पुट करूं कि मेरा आंसर सिंप्लीफाई होके आ जाए। ओके, अब हम और क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं इसके। चलो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी 2.2 एक्सरसाइज का, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दे रखा है tan इनवर्स, एंड यहाँ पे है 1 + x², यहाँ पे है -1 अपॉन, यहाँ पे दे रखा है x। आपको ये करना है सिंपलेस्ट
फॉर्म में लेके आना है आपको। अब यहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि यार x की जगह आप ऐसा क्या पुट कर दोगे कि यहाँ पे आपको tan के टर्म्स में चीज मिले। तो सोचो क्या आप पुट कर सकते हो x की जगह। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, x को पुट करेंगे tan थीटा। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है और इस फॉर्म को देख के लग भी रहा है कि हाँ यहाँ पे ये लग सकती है। आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे tan पुट करो। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये बनेगा tan थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है, किसकी आइडेंटिटी होती है, और ये स्क्वायर रूट में है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है आपका सेक थीटा। तो ये सेक थीटा होगा, ना कि स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है। अगर सिर्फ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो आप सेक स्क्वायर थीटा लिखते। अब ये आ गया इतना। नेक्स्ट काम आप लोगों ने पहले से ही सीखा हुआ है कि जब भी ऐसे अलग सी फॉर्म आ जाए आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये आपका बनेगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, ये आपका बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप इसका एलसीएम ले लो ऊपर वाले का। एलसीएम लेने के बाद देखो ये कितना बनता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये नीचे वाला बना साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप देखोगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आगे tan इनवर्स, ये आपका बना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे मैंने कुछ चीज सिखाई हुई है पहले से। अगर 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो आप इसको फॉर्म में यूज करोगे, और ये कौन सी फॉर्म है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मैंने x के फॉर्म में कराया था, 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस थीटा को ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा को, और साइन थीटा साइन एक्स की मैंने आपको बताई थी 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स, नहीं यहाँ पे थीटा ही लगाएंगे, और इंटू कॉस थीटा बाय 2। आप देखो इससे एक कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ एक ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ये क्या बनता है आपका tan थीटा बाय 2। अब देख लो यहाँ पे tan इनवर्स और tan आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा थीटा बाय 2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने आपको बताया यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। तो ये जो tan है इधर जाएगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा, और थीटा यहीं रह जाएगा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह यहाँ पुट करो tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आपका हो गया tan इनवर्स x अपॉन 2। ये आपका सॉल्व होके आंसर आ गया इसका। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।